राजीव, तो क्या अब बीजेपी के सत्ता से हटने के दिन आ गए हैं? क्या विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी कर ली है? ये सवाल इस वक्त सत्ता के गलियारों में तेजी से तैर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और उसके सारे फैसले सत्ता में आने या बने रहने के लिए होते हैं। बीजेपी के विरोधी तमाम दल जो हैं वो इसी वजह से बीजेपी के आगे मात खाते भी आए हैं। लेकिन अब शायद वक्त का पहिया अपनी चाल और रास्ता दोनों बदलने जा रहा है, जिससे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। खासकर 2024 में सत्ता में आने के सपनों को, बीजेपी का जो सपना है उसको झटका लग सकता है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। पदयात्री के तौर पर राहुल गांधी खुद जब पूरे देश में घूमेंगे तो उससे कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ेगा और लोगों के बीच कांग्रेस की पैठ बढ़ेगी। इधर बिहार में नीतीश कुमार भी राजद और कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद न सिर्फ इन दोनों दलों के साथ 7 दल हैं टोटल, जिसमें वाम दल भी हैं, 3 हैं, सीपीआई है, सीपीएम है और सीपीआईएमएल है, उसके अलावा हम हैं। तो ऐसे तमाम दलों के साथ हाथ मिलाने के बाद विपक्ष के बाकी धड़ों को नीतीश कुमार एक साथ लाने की मुहिम में जुट गए हैं। नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाकर उन सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और विपक्षी ताकतों को एकजुट करेंगे जिन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन की सरकार बनने पर बधाई दी थी और उनका स्वागत किया था। अब नीतीश उन्हें धन्यवाद देने खुद जाएंगे, यानी उन नेताओं को धन्यवाद देने के लिए अगर खुद जाएंगे तो जाहिर है कि बदले में विपक्षी एकता का सूत्र भी मजबूत करके ही आएंगे। नीतीश कुमार के लिए पहले ही कहा जा रहा है कि अब उनका अगला लक्ष्य पीएम की कुर्सी है, तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में वो मोदी जी को चुनौती देते नजर आएं। और इसी तरह तेलंगाना के सीएम केसीआर भी इस वक्त तेजी से मोदी विरोधी नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं और अब वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलने बिहार आ रहे हैं। केसीआर जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस है और वो खुद अब तक कांग्रेस के विरोध में रहे हैं, लेकिन राजनीति में न तो कोई दुश्मन होता है परमानेंट और न ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। मुमकिन है कि बीजेपी को हराने के लिए केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव भी महागठबंधन के साथी बन जाएं। ममता बनर्जी भी गाहे बगाहे मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। ममता अभी असमंजस में है कि वो क्या करें और क्या ना करें, लेकिन उनकी राजनीति तभी आगे बढ़ पाएगी जब वो मोदी विरोध में आगे आएंगी, यानी आने वाले वक्त में विपक्षी गठबंधन में ममता भी दिखाई देंगी। और ममता दिखाई देंगी तो इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी दिखाई देंगे और उधर महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का महाविकास अघाड़ी अभी भी पटरी पर है और ऐसा दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही रहेगी। थोड़ा और नीचे जाएं, उधर तमिलनाडु में स्टालिन और राहुल गांधी की जुगलबंदी ठीक चल रही है। तो अगर गौर फरमाएं तो इधर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है और उधर विपक्षी एकता के लिए ईंटें जो हैं वो भी जुड़ने लगी हैं। सवाल ये है कि क्या इन ईंटों से मजबूत नींव तैयार हो पाएगी जो बीजेपी को 2024 के लिए कड़ी चुनौती दे सके। आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले 2-3 बयान सुनाना चाहता हूं एक एक करके, जल्दी जल्दी, इसलिए क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो कि हम ये बात यहां क्यों कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई और विपक्षी दलों में से कौन करेगा, विपक्ष से कौन करेगा, इसकी अगुवाई क्यों कह रहे हैं। आइए सबसे पहले नीतीश कुमार जब गठबंधन बनाए, यानी बीजेपी को सत्ता से नीतीश कुमार ने जब बाहर किया बिहार में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। पुराने बयान हैं लेकिन सुनना जरूरी है ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको, आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। जो विपक्ष तो हमारा नहीं बात है, मतलब हमारा है सबों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहरा सपना देखें। हाँ, मतलब सबका मिलजुल के काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आज जो स्थिति है समाज में किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है।
समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। भाई ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे, हम डेढ़ महीने से बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी, हम किससे बात नहीं कर रहे थे, और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। अच्छा, एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को। हाँ, तो बात हुई तो हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ तो तब भी लोगों ने बताया था, जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हारा है। तो एक एक बात था, हम लोगों के यहाँ बातें दूसरा है, हम किए रहते थे। अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है जी, सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए न करेंगे। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण थे, बहुत गड़बड़ किया किसी का भी, जिसको सबसे अधिक दिया। आप सोचिए ना, 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए, और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए। 6 महीना के अंदर जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए, और इनको बना दिया, आप जानते ही ललन जी को। तो ये हो गए, तो 6 महीना के लिए रहा। आजकल रोजे लिखता है कि ये थे कोची थे, कोई बनाया था पार्टी। अरे हम ही ना लोगों को कह दिए कि अब हम छोड़ रहे हैं और हमारी इच्छा है इसको बना दे, तो लोग मेरी बात मानते रहा पार्टी का सब लोग। और उसके आगे भी कभी कोई इधर उधर होता है, और कोई जब इधर उधर करके और दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा, और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया, कौन कौन चीजें। आप मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग, तो आप सोच सकते हैं जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया, अब वो इस तरह की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग, उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है कि इस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई। हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता, अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ। तो ये सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को। पुरानी बाइट है, लेकिन मौजूद है इसलिए भी क्योंकि हम चर्चा जब कर रहे हैं कि कौन करेगा अगुवाई, तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो दिखाई दे रहा है, विपक्षी एकता को कौन मजबूत करेगा, तो सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आता है। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा उधर केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वो भी कुछ दिनों पहले गरजते हुए दिखाई दिए थे और कह रहे थे कि मोदी जी आपकी सत्ता भी हम हिला सकते हैं। आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं। रिकैप कर रहे हैं हम दोस्तों, लेकिन इसके बाद एक बाइट और सुनाएंगे जो कल की बाइट है, और वो भी महत्वपूर्ण है। क्यों हम कह रहे हैं, क्यों आज ये चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर 2024 की जो लड़ाई है अभी से शुरू क्यों हो गई है, ये समझेंगे। हमारे साथ कुछ साथी बने हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। ये सुनते हैं फटाफट क्या कुछ कह रहे हैं केसीआर और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए। आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए। एक चीज केयर कीजिए, हिंदी सब बोलने लगे हैं, दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक, पूरब तक हिंदी जरूरी है, क्योंकि सबकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर है। हिंदी में केसीआर कह रहे थे कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, फ्री हो जाएंगे तो हम भी आपको दिल्ली की गद्दी से उतार देंगे। आइए जरा हिंदी में ही सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं 2024 को लेकर के, ये भी जरूरी है। और ममता बनर्जी का ये बयान कल का है, कल शाम का बयान है, लेकिन उनकी नजरें भी दिल्ली पर हैं। मोदी सरकार के खिलाफ क्या मुहिम छेड़ा जा सकता है, इस पर है। और क्यों आज अचानक हम लोग बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की, विपक्षी गठबंधन की, विपक्षी दलों की, आगे समझेंगे। लेकिन सुनते हैं ममता बनर्जी को। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। बीजेपी को हटाना,
बांग्ला को तो हम लड़ते हैं, बांग्ला का बचाना हमारा फर्स्ट लड़ाई है। और बांग्ला को ठीक रख के दिल्ली से भी जब कोई नहीं लड़ सकता है, हम लोग वादा करती हूं, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। और बांग्ला माँ को इज्जत का साथ जो आजादी का जन्म दिया, जो नवजागरण को जन्म दिया, जो विवेकानंद को जन्म दिया, जो सुभाष चंद्र को काम में लिया, जो गांधी जी के छोड़ के बिरसा मुंडा छोड़ के जो भी हो, मतंगिनी, पद्मजा नायडू, सब हर आदमी को लेके जो काम किया है ये बंगाल ने किया है। तो सुन रहे थे आप ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। ममता बनर्जी की जो ये बात है ये बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन इसके ममता बनर्जी के